5 आदमी को इतला करें, 3 आदमी मिले तो समझो कि लोग सहयोग नहीं कर रहे। मॉर्निंग वॉक बहनों को 6 महीना होता है। मॉर्निंग वो मजाक करते हैं। अच्छा, ये अमीन साहब हैं, हमेशा अपनी बात एकदम साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से रखते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी देश भर में 2000 किलोमीटर की यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, इसके बाद अब राजस्थान में आ रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं पार्टी को फायदा ही हो रहा है। और इन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि अब स्थिति ऐसी है कि हम 5 लोगों को बुलाते हैं तो 7 लोग आते हैं। आगामी 4 दिसंबर को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने वाली है, जिसको लेकर राजस्थान भर में इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस जन लगातार प्रयासरत है। और अगर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सटे बाड़मेर और जैसलमेर जिले की बात करें तो यहाँ के कांग्रेस के तमाम नेता इन दिनों यात्रा निकाल रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं। बाइक रैली बाकासर रण से सम तक जाएगी और इस रैली में आज कांग्रेस के कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हुए हैं। हमारे साथ शिव विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता, राजनीति के बहुत अच्छे जानकार अमीन खान साहब हैं। अमीन खान साहब से भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में और इस रैली के लेकर बातचीत करेंगे। अमीन साहब, आज जो यात्रा निकल रही है भारत जोड़ो जो 4 दिसंबर को आएगी, उससे पहले बाइक रैली निकाल रहे हैं, सीमा पर रहने वाले लोगों से किस तरीके की आप निमंत्रण दे रहे हैं, क्या उनको समझा रहे हैं ताकि इस यात्रा से लोग जुड़े? हम संदेश ये दे रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने सीमावर्ती एरिया की सुरक्षा के मामले में भी कोई काम नहीं किया और दूसरा आम जन के लिए भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये तो केवल भाइयों और बहनों हमारी बात सुनो, इसके अलावा हमने तो कुछ नहीं देखा। देखो ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर जिला पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ और ये सारा रेगिस्तानी एरिया है। इस एरिया में शुरू से विकास का अभाव था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस एरिया में सब सेंटर में नर्स कंपाउंडर रहे, स्कूल में मास्टर रहे और आने जाने की उनको अच्छी सुविधा मिले, तो एक बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम भारत सरकार ने स्वीकृत किया था और उसके माध्यम से सालाने बाड़मेर जिले में 50 से 60 करोड़ रुपए आते थे। उसमें मास्टर के क्वार्टर बनते थे, छोटी छोटी गांव में, ढाणियों में या सीमावर्ती बीएसएफ की चौकियों के लिए सड़कें बनी, पानी के टांके बने और पानी की छोटी छोटी स्कीमें बनी, जिससे यहाँ कर्मचारी अधिकारी महसूस करने लगे थे कि यहाँ आराम है, यहाँ रहेंगे। वो प्रोग्राम सरकार ने खत्म कर दिया, आज 1 टका नहीं आ रहा है। दूसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में बाड़मेर, जैसलमेर जिलों को पिछड़ा जिला घोषित किया था। उस पिछड़ा जिला मद के मद में इस अकेले बाड़मेर जिले में 50-60 करोड़ रुपए आते थे। वो पिछड़ा जिला का मद वो भी खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी नहर का मोहनलाल सुखाड़िया के वक्त में प्लानिंग थी कि सीमावर्ती एरिया की सुरक्षा के लिए और यहाँ का अकाल पीड़ित लोगों की समस्या खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी नहर को पूरे बॉर्डर एरिया से ले जाकर के गुजरात के कच्छ रण में डाला, ताकि सीमा की सुरक्षा भी और नहर करेगी और यहाँ के लोगों की रोजी का भी पक्का बंदोबस्त हो जाएगा।
आज उस नहर का भी काम सारा बंद। तो क्या ये तमाम बातें लोगों को बताएंगे कि इस वजह से हम लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? हाँ, हम भारत जोड़ो यात्रा लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ये जो भारत सरकार है इनको पूरा विश्वास हो गया है कि अब कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा, सब बीजेपी के वोट हो गए और आराम से मस्ती से राज करो। इसलिए डेमोक्रेसी में ये मस्ती को उड़ाना लोकतंत्र के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी बनती है। अच्छा साहब, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप करीब आधे दशक से ज्यादा राजनीति में सक्रिय हैं, एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, कितना फायदा होते हुए, क्योंकि 2000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी कर चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा, क्या पार्टी को फायदा हो रहा है इस यात्रा से? नहीं, जनसंपर्क से, इतने लोगों से संपर्क में आने से वर्कर्स नए नए पैदा होंगे और वर्कर्स में जोश आएगा कि ये बैठे हुए तो नहीं है, अगर ये घूमे न तो लोग समझेंगे कि ये तो आराम से बैठे हुए मौज करते हैं, उनसे लोग खिलाफ होंगे। अब यहाँ के लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब राजस्थान की बात करें तो साहब, चुनावों को भी 1 साल का समय करीब बचा है, तो क्या किस प्रकार का लोगों का माहौल है? आप मिल रहे हैं लोगों का उत्साह इस रैली को लेकर, आपकी इस यात्रा को लेकर क्या नजर आ रहा है? तो अच्छा माहौल बन रहा, हम 5 आदमियों को इतला करते हैं, 7 आदमी हाजिर हो जाते हैं। इसका मतलब है लोगों में जोश है, उत्साह है। 5 आदमी को इतला करें, 3 आदमी मिले तो समझो कि लोग सहयोग नहीं कर रहे। अच्छा, बीजेपी के कुछ नेता हैं, पिछले दिनों यहाँ पाली के सांसद भी आए थे, उन्होंने एक बयान दिया कि राहुल गांधी तो मॉर्निंग वॉक के लिए ये सब कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक बहनों को 6 महीना होता है। तो क्या उनके बयान जो है वो बेतुके हैं, ऐसे ही उनको वो यूं ही मजाक करते हैं। अच्छा, और ये अमीन साहब हैं, हमेशा अपनी बात एकदम साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से रखते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी देश भर में 2000 किलोमीटर की यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, इसके बाद अब राजस्थान में आ रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं पार्टी को फायदा ही हो रहा है। और इन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि अब स्थिति ऐसी है कि हम 5 लोगों को बुलाते हैं तो 7 लोग आते हैं।